अस्सलाम वालेकुम। प्री एक्सरसाइज में हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं। फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। ऑर्डर टू का मतलब है 2x2, यानी 2 रोज और 2 कॉलम वाला। ये फर्स्ट प्लेस है A11, ये A12 प्लेस है, A21 प्लेस है, A22 प्लेस है। डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है कि आप इन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख लें, A21, A22। अब डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को ये जो एलिमेंट हैं जिन्हें हम वित्तीय अरकान या डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, ये किस तरह के होते हैं कि इनकी रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। A11 है और A22 है। ये हमारे पास वित्तीय अरकान है। फिर इसी तरह से दूसरे जो हैं ये हमारे पास, जिनमें जो रोज और कॉलम एक जैसे नहीं है इनमें, और A21 है, ये गैर वित्तीय हैं। ये डियागोनल, ये आपके पास नॉन डियागोनल। तो अब हम करते ये हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन यानी A11 और A22, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं A12 और A21। ये एक रिज़ल्ट आता है। उस रिज़ल्ट को जो है, अगर वो नॉन ज़ीरो है तो फिर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। अगर इसका रिज़ल्ट आ जाएगा ज़ीरो तो फिर ये हो जाएगा सिंगुलर। यानी ये मैं कह रहा हूँ कि अगर ये नॉन ज़ीरो है तो फिर ये नॉन सिंगुलर है। उर्दू में गैर नादिर। अगर ज़ीरो आता तो फिर ये नादिर होते, अगर ज़ीरो के इक्वल होता तो नादिर होते। अब हम इसका थोड़ा सा आगे जायज़ा लेते हैं कि अगर हमारे पास ABCD की जगह कोई एक कीमत दी हुई है, ये देखिए 8 2 4 3, तो हम इसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ B 8 2 4 3, ऐसे सीधी लाइनें लगा देंगे। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दो का, डियागोनल एलिमेंट को डियागोनल से और नॉन डियागोनल को नॉन डियागोनल से। 24 - 8, तो रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा 16। ये चूँकि नॉन ज़ीरो है इसलिए ये गैर नादिर है। सिमिलरली अगर एक हम और मैट्रिक्स भी ले लें और उसका भी डिटर्मिनेंट ले लें, उल्फियाँ भी खाते रहो दे भी, -1 × 6, नफ़ी अपनी तरफ से लगाएंगे, फिर -5 × 0, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा -6 + 5, तो रिज़ल्ट आएगी -1। ये तो है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीक़ाकार।